मेरे प्रिय आत्मन, रात्रि को साधना की प्रारंभिक भूमिका कैसे बने, उस संबंध में थोड़ी सी बातें आपसे कही हैं। साधना की जो दृष्टि मेरे मन में है, भय भय नहीं है। जैसा मैंने अपने भीतर चलकर जाना है, उन रास्तों की बात बात भर आपसे कर रहा हूँ। इसलिए मेरी बात कोई सैद्धांतिक बात नहीं है। उस बात पर जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप चलें और देखें, तो मुझे रत्ती भर ऐसा ख्याल नहीं कि आप चलेंगे तो जो पाने की आपकी कल्पना है उसे उसे पा नहीं पाएंगे, पा सकेंगे। इसलिए यह विश्वास है कि जिन रास्तों पर मैंने प्रवेश करके देखा है, केवल उनकी ही आपसे बात कर रहा हूँ। एक बहुत पीड़ा और तप संताप के समय को मैंने गुजारा। बहुत चेष्टा के बहुत प्रयत्न और समय को गुजारा। उस समय बहुत कोशिश, बहुत प्रयत्न करता था। अंतस प्रवेश के बहुत रास्तों से, बहुत पद्धतियों से उस तरफ जाने की बड़ी संलग्न चेष्टा की। बहुत पीड़ा के दिन और बहुत दुख और परेशानी के दिन थे, लेकिन तपस्या प्रयास से और जैसे पर्वत से कोई झरना गिरता हो और गिरता चला जाए तो नीचे की चट्टानें भी टूट जाती हैं, वैसे ही सत्य प्रयास से किसी क्षण में कोई प्रवेश हुआ। उस प्रवेश को जिस रास्ते से मैंने संभव पाया, सिर्फ उसी रास्ते की आपसे बात कर रहा हूँ। और इसलिए बहुत विश्वास से आपको ये कह सकता हूँ कि आदि प्रयोग किया तो परिणाम सुनिश्चित है। और एक दुख था, तब मैं एक पीड़ा थी। अब वैसा कोई दुख और वैसी कोई पीड़ा मेरे भीतर नहीं है। कल मुझे कोई पूछता कि कितनी समस्याएं लोग आपके सामने रखते हैं तो आप परेशान नहीं होते। मैंने उन्हें कहा, समस्या अपनी ना हो और परेशानी का कोई कारण नहीं होता। समस्या दूसरों की हो तो कोई परेशानी नहीं होती। समस्या अपनी हो तो परेशानी शुरू हो जाती है। मेरी कोई समस्या नहीं इस अर्थों में नहीं, लेकिन एक नए तरह से दुख अब जीवन को प्रविष्ट हो गया। और वह दुख यह है कि मैंने चारों तरफ जिन लोगों को भी देखता हूँ, उन्हें इतनी परेशानी में और इतनी पीड़ा के अनुभव करता हूँ, जबकि मुझे लगता है उनके हल इतने आसान हैं। जबकि मुझे लगता है कि वे द्वार खटखटाएंगे और द्वार खुल जाएगा और वे द्वार पर खड़े हो रहे होंगे, तो एक नए किस्म के दुख और पीड़ा का अनुभव होता है। एक छोटी सी पारसी कहानी मैं आज पढ़ता था। एक अंधा आदमी, उसका एक मित्र रेगिस्तान को पार करते हुए दोनों अलग अलग यात्रा पर निकले थे। रास्ते में मिलना हो गया और वह आँख वाला आदमी उस अंधे आदमी को अपने साथ ले गया। वे कुछ दिन साथ चले, उनमें मैत्री धनी हो गई। एक दिन सुबह अंधा आदमी पहले उठ गया और उसकी नींद पहले खुल गई। उसने टटोलकर अपनी लकड़ी
ढूंढी और मरुस्थल की रात थी और ठंड के दिन थे। लकड़ी तो उसे नहीं मिली। एक सांप पड़ा पड़ा हुआ था जो ठंड के मारे एकदम सिकुड़कर खड़ा कड़ा हो गया था। उसने उसने उसे उठा लिया। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और मेरी लकड़ी तो खो गई, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा बेहतर और चिकनी और बहुत सुंदर लकड़ी मुझे तुमने दे दी। उसने भगवान को धन्यवाद दिया। तुम बड़े कृपालु हो। उसने उसी लकड़ी से अपने अपने आँख वाले मित्र को धक्का दिया और उठाने की कोशिश की तो कि उठो, सुबह हो गई है। वह आँख वाला मित्र देखकर घबरा गया और उसने कहा कि तुम यह क्या क्या हाथ में पकड़े हो? इसे एकदम छोड़ दो। यह सांप है और जीवन के लिए खतरनाक हो गया। और अंधा आदमी बोला, मित्र ईर्ष्या के बस तुम मेरी इस सुंदर लकड़ी को सांप बता रहे हो, चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूं तो तुम इसे उठा लो। अंधा जरूर हूँ, लेकिन इतना ना समझ नहीं हूँ। उस आँख वाले आदमी ने कहा, पागल हो गए हो, उसे एकदम छोड़ दो। यह सांप है और जीवन का खतरा है। अंधा आदमी हंसा और बोला, तुम इतने दिन मेरे साथ रहे, लेकिन यह ना समझ पाए कि मैं भी समझदार हूँ। मेरी लकड़ी खो गई है और परमात्मा ने एक बहुत सुंदर लकड़ी मुझे दे दी है। तो मैं उसे सांप तो तुम उसे सांप बता रहे हो। वह अंधा आदमी गुस्से में मित्र की इस ईर्ष्या और जलन को देखकर अपने रास्ते पर चल पड़ा। थोड़ी देर में सूरज निकला और उस सांप की सिकुड़न समाप्त हो गई। उसकी सर्दी मिट गई। उसमें फिर प्राण संचार हुआ और उसने उस अंधे आदमी को काट लिया। मैं जिस दुख की आपको बात कह रहा हूँ, भय वही दुख है जो उस सुबह उस आँख वाले आदमी को उस अंधे मित्र की प्राप्ति हुआ होगा। वैसे ही एक दुख हमें चारों तरफ जो लोग दिखाई पड़ते हैं उनके प्रति हमें अनुभव होता है। वे हाथ में जो लिए हैं वह लकड़ी नहीं है, वे हाथ में जो लिए हैं वह सांप है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि यह सांप है तो आप शायद उनके मन में हो कि ना मालूम किस ईर्ष्या के बस, ना मालूम किस कारण हमारी लकड़ियों को सांप बताया जा रहा है। यह मैं किसी और के लिए नहीं कह रहा हूँ, यह मैं आपके लिए कह रहा हूँ। ऐसा मत सोचना कि आपके पड़ोसन में जो बैठे हैं उनके लिए कह रहा हूँ, बिल्कुल आपके लिए कह रहा हूँ। और आपके सबके हाथों में मुझे सांप दिखाई पड़ते हैं और आप जिनको भी सहारे समझते हुए हैं वो लकड़ियाँ समझे हुए हैं। वे कोई सहारे नहीं और कोई लकड़ियाँ नहीं। लेकिन इसके पहले आप रास्ता छोड़कर चले जाएं और समझें कि मैंने ईर्ष्यावश आपकी लकड़ी छीनने के लिए बात कही है। इसलिए एकदम उसे सांप नहीं कहता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो आप पकड़े हुए हैं वह गलत है, बल्कि यह भी नहीं कहता हूँ कि जो पकड़े हुए हैं गलत है। यह भी नहीं कहता हूँ कुछ और भी चेष्टा है जो पकड़ा जा सकता है। किसी और विराट आनंद
पकड़ा जा सकता है। जीवन में कहीं और बड़े सत्यों को पकड़ा जा सकता है। जो आप पकड़े हैं वह आपको डुबाने का कारण हो जाएगा। जीवन भर हम कहते हैं भाई हमें डुबा देता है, सारे जीवन को नष्ट कर देता है। और जब जीवन नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तब हमें जो पीड़ा और परेशानी पकड़ती है, मृत्यु के क्षण में, अंतिम दिनों में जो मनुष्य कष्ट पकड़ लेता है, जो संताप पकड़ लेता है, वह यही होता है। एक बहुत अद्भुत जीवन को मैंने व्यस्त खो दिया। आज के लिए इतना ही।